दोस्तों, कभी जीवन की विपरीत परिस्थितियों के चलते मन विचलित हो उठे और आप मरने का फैसला कर ले तो यह कहानी आपके लिए ही है। यह कहानी आज आपका जीवन बदल देगी, इसलिए कहानी को अंत तक अवश्य सुने। रामदयाल इस दुनिया में अकेले रह रहे थे। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वह 2-4 दिन ही बीमार रही। मोहल्ले वाले उन्हें अस्पताल ले गए। उन्होंने भी भागदौड़ की। रामदयाल खुद बीमार थे। उनका लड़का मुंबई में रहता है। कई वर्षों से घर नहीं आया था। माँ की मृत्यु का समाचार मिलने पर उसने जवाब भेज दिया कि बहुत उलझा हुआ हूँ, फुर्सत होने पाऊंगा। पत्र पाने वाली रात रामदयाल तकिए में मुंह गड़ा कर कितना रोए यह कहना कठिन है। उनकी खुद की 65 वर्ष की उम्र हो गई थी। अब उन्हें हरदम लगता था कि जैसे दुनिया में उनके लिए कुछ शेष ही नहीं रहा। पड़ोसियों ने उनका बहुत ख्याल रखा। हर समय कोई न कोई उनके पास मौजूद रहता, लेकिन फिर भी रामदयाल की उदासी बढ़ती गई। वह जितना सोचते यह विश्वास पक्का हो जाता कि अब इस दुनिया में रहना बेकार है। और एक सुबह घूमने के लिए निकले तो फिर लौटे नहीं। उनके कदम शहर से बाहर की ओर चलते चले गए। एक बस आगे की तरफ जा रही थी। रामदयाल बस में बैठ गए। कई घंटों की यात्रा के बाद जब बस एक घने जंगल में गुजर रही थी तो वह पेशाब करने के लिए नीचे उतरे और एक दिशा में बढ़ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने बस के भोंपू की आवाज़ सुनी। बस ड्राइवर उन्हें जल्दी आने को कह रहा था, लेकिन रामदयाल वहीं खड़े रहे। उन्होंने न लौटने का फैसला किया था। वो वन में खो जाना चाहते थे। उस घने जंगल में दिन में भी पेड़ों के नीचे हल्का अंधेरा था। हर तरफ सुनसान, पत्तों में सैं हवा। रामदयाल बाबू को जैसे होश नहीं था। झाड़ियों में अटकते उलझते बढ़ रहे थे। पता नहीं किधर धूप तेज हुई तो प्यास से गला सूखने लगा। अब वह एक ऊंचे कगार की ओर बढ़ रहे थे। आंखों के सामने एक दृश्य तैर रहा था। वह हवा में हाथ मारते हुए नीचे घाटी की ओर गिरे जा रहे थे और फिर एकाएक उनके कदम रुक गए। जहाँ ढलान नीचे घाटी की ओर खुलता था, वहाँ 2 लकड़ियाँ लगाकर रास्ते को बंद किया गया था। वहाँ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, सावधान। रामदयाल बाबू ने इधर उधर देखा और कोई नजर नहीं आया। उनकी समझ में नहीं आया कि लोगों को सावधान रहने की बात किसने लिखी। उन्होंने जरा बढ़कर झांका तो देखा आगे गहरी खाई थी। वो पीछे हट आया और न जाने क्यों उनका मन कांप उठा। वह एक तरफ बैठ गए। कुछ देर पहले रामदयाल आत्महत्या करने के लिए तैयार थे, लेकिन अब कुछ डर लग रहा था। वह कुछ देर आंखें बंद करके बैठे रहे, फिर उठे। प्यास से गला सूख रहा था, लेकिन वहाँ भला पानी कहाँ मिलता। तभी उन्होंने देखा पास ही पत्थर की कुंडी में पानी भरा है। वहीं कुछ फल भी रखे दिखाई दिए। कुछ देर सोचते खड़े रहे, पिए या ना पिए। फिर प्यास ने जोर मारा तो गटागट पानी पी गए। वहाँ रखे फल भी खा गए। अब जाकर चित्त कुछ ठिकाने हुआ, लेकिन एक बात रह कर परेशान कर रही थी, यह सब किसने किया है। वहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा था। कौन है वो? रामदयाल के मन में आत्महत्या का विचार निकल गया। वह जंगल में घूमने लगे। जगह जगह उन्होंने सावधान लिखा देखा। कई पेड़ों पर जहरीले फल भी लिखा था। उन्होंने सोचा कि अगर यह सब न लिखा होता तो कोई भी गिर कर अपने प्राण गंवा सकता था। घास में छिपे हुए गहरे गड्ढे, खतरनाक मोड़, जहरीले फल, सबके बारे में सावधान किया गया था। अब तक दोपहर ढल चुकी थी। रामदयाल जी ने जोर से पुकारा, मेरे प्राण बचाने वाले भाई, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। पत्तों के पीछे ससराहट हुई और एक बूढ़ा हंसता हुआ सामने आ गया। उसने कहा, मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ। कहिए आप यहाँ कैसे आ गए? सच कहूँ मैं आत्महत्या करने के इरादे से आया था, लेकिन खाई के किनारे लिखे शब्दों ने मन बदल दिया। रामदयाल यह कह गए। उस व्यक्ति ने पूछा, अब क्या इरादा है? सोच रहा हूँ क्या करूँ, रामदयाल ने कहा और उनकी आंखें भर आई। बूढ़े के पूछने पर उन्होंने अपनी राम कहानी को सुनाई। जब उन्होंने बात खत्म की तो उनकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे।
एकाएक उन्होंने पूछा, लेकिन आपने अपना परिचय नहीं दिया। बूढ़े ने कहा, जो आपका परिचय है वही मेरा भी है। मेरा नाम नरसिंह है। क्या सुनाऊं? अनेक वर्ष हो गए। एक दिन मैं अपने बेटे के साथ इस जंगल से गुजर रहा था, तभी मेरा बेटा घास में छिपे गड्ढे में गिर गया। वह इतना नीचे गिरा कि मैं वहां पहुंच ही नहीं सकता था। मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। पत्नी पहले मर गई थी, अब तो कुछ भी नहीं बचा था जीवन में। मैंने तय किया कि मैं भी इसी गड्ढे में कूद कर जान दे दूं। रामदयाल जी ध्यान से सुन रहे थे। नरसिंह ने आए कहा कि मैं कूदने जा रहा था। एकाएक मन ने यह कहा, यह कायरता है। हो सकता है इसी तरह लोग आकर इस छिपे गड्ढे में गिरते रहें। नहीं, यह ठीक नहीं। पहले इसका कुछ प्रबंध करना चाहिए। बस मैंने गड्ढे के चारों ओर पेड़ की डालियां खड़ी करके उन्हें लताओं से बांध दिया। फिर मुझे लगा कि ऐसे खतरनाक स्थान तो इस जंगल में और भी होंगे। मैंने देखा मेरे बेटे की जान लेने वाले गड्ढे के पास ऐसे ही दूसरे स्थान भी थे। बस मैंने निश्चय कर लिया कि जंगल में जब तक एक भी खतरनाक स्थान रहेगा मैं नहीं मरूंगा। वह दिन था और आज का दिन है। मैं इसी जंगल में रह रहा हूँ। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। खतरनाक स्थानों पर मैंने चेतावनियाँ लिखकर लगा दी है। कौन से फल जहरीले हैं और कौन से खाने लायक यह भी जान लिया है। जंगल इतना खतरनाक नहीं रह गया है जितना पहले था। मैंने कई भटके लोगों को रास्ता बताया है, खाने पीने की सामग्री दी है, नहीं तो शायद वो मर जाते। और हर बार मुझे लगा कि आत्महत्या न करने का मेरा निश्चय गलत नहीं था। रामदयाल गंभीर होकर नरसिंह की बातें सुन रहे थे। एकाएक नरसिंह ने कहा, रात हो रही है, जंगली जानवरों का डर है। सुबह आपको जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दूंगा, आइए। नरसिंह रामदयाल को एक गुफा में ले गया। उसके बाद आग जलाकर दोनों लेट गए। रात को जंगली जानवर की आवाज़ सुनाई दी, कभी दूर तो कभी एकदम पास। सुबह रामदयाल की नींद खुली तो नरसिंह ने कहा, चलिए आपको जंगल के बाहर जाने वाले रास्ते पर छोड़ दूं। लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना, रामदयाल ने कहा। तब आप कहाँ जाएंगे? क्या इरादा है? नरसिंह ने आश्चर्य से पूछा। रामदयाल ने कहा, मैं यहीं रहूँगा आपके साथ। अभी जंगल में ऐसे बहुत स्थान हैं जहाँ देखभाल की ज़रूरत है। मैंने मरने का इरादा छोड़ दिया है। क्या सच? कहते हुए नरसिंह की आंखों में चमक उठी। हाँ, मैंने देख लिया है, जीवित रहकर दूसरों को मरने से बचाया जा सकता है, रामदयाल ने कहा और मुस्कुरा उठे। मरने के लिए एक दुख है तो जीने के लिए 100 सुख भी कम है, रामदयाल ने कहा और गुफा से बाहर आ गए। सूरज पेड़ों के पीछे से ऊपर उठ रहा था। दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि अक्सर मनुष्य मरने तक का फैसला कर लेता है। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि जीवन का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने लिए जिए, बल्कि जीवन का मकसद यह होना चाहिए कि आप अपने जीवन के दूसरों को क्या दे सकते हो। अतः जीवन तभी सार्थक माना जाता है जब हमारे जीवन से कोई प्रेरित होकर या हमारे कार्य से कोई प्रेरित होकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर स्वयं को बदल पाया हो।